जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अब इस पद का मान बढ़ाएंगे। उन्होंने अब तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे BR गवई की जगह ली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत अगले 15 महीने तक इस पद पर न्याय और कानून व्यवस्था की सेवा करेंगे और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। इनके शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश पहुंच रहे हैं। इनका शपथ समारोह ऐतिहासिक होगा क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ समारोह में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों का न्यायिक प्रतिनिधिमंडल शिरकत करेगा। इनके शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, केन्या, भूटान और मॉरिशस के चीफ जस्टिस अपने परिवारों के साथ शामिल हो रहे हैं। भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका करियर कई बातों के लिए चर्चित रहा। वे अपने परिवार से ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो न्यायिक सेवा में आए। उन्हें हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बनने का गौरव भी हासिल हुआ है। अब वे हरियाणा से ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आसन पर विराजमान होंगे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के नारनौद इलाके में पेटवार गांव में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के शिक्षक थे और मां एक गृहिणी थी। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से की थी और 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से LLB की डिग्री हासिल की थी। उनके बड़े भाई रविकांत गांव में ही रहते हैं और एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। वो बताते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत शुरू से ही वकील बनना चाहते थे। उनके पिता चाहते थे कि वे LLM कर लें, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें कानून की प्रैक्टिस शुरू करने और फिर बाद में डिग्री हासिल करने के लिए मना लिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार की जिला अदालत में 1 साल तक प्रैक्टिस की। 1985 में वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए। जब वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे तब उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से कानून में मास्टर्स की डिग्री पूरी की। ये बहुत विशेष बात है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। महज 38 साल की ही उम्र में वे हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल भी बने। 2004 में 42 साल की उम्र में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाया गया। हाई कोर्ट में 14 साल से ज्यादा समय तक जज रहने के बाद 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 24 मई 2019 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किए गए। वरिष्ठ वकील अतुल लखनपाल, जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखा, उनका कहना है, मैंने उन्हें कभी भी किसी मामले में कम नहीं पाया। एक जज के तौर पर वे साहसी थे और याचिका खारिज करने पर भी वे याचिकाकर्ता को किसी न किसी तरह की राहत जरूर देते थे। एक अन्य वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता का कहना है कि वे बौद्धिक रूप से तेज और बेहद गंभीर जज हैं, जिनमें सुधार की प्रबल भावना विद्यमान है। हाईकोर्ट में रहते हुए उन्हें कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसमें जेल में बंद कैदियों को अपने जीवन साथी से मिलने का अधिकार भी शामिल है। वे उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसमें 2017 में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के सैनिटाइजेशन का आदेश दिया था। यह आदेश डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के बाद आया था। उन्होंने पंजाब के कुख्यात भोला ड्रग रैकेट मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की भी अध्यक्षता की और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। उन्होंने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी कई साल तक खुद ही की। ये सब तो वो मामले हैं जिन्हें लेकर वे चर्चाओं में रहे हैं। अब बात करते हैं देश के उन कुछ बड़े मामलों की जिनसे CJI बनते ही उनका आमना सामना हो सकता है। इसमें पहला चर्चित केस है SIR या मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का केस। बिहार चुनाव से पहले से ही SIR के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। अब आगे यूपी, केरल, बंगाल, पौंडीचेरी और अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण से जुड़े कई मामले लंबित पड़े हैं। इनमें सवाल उठाए गए हैं कि मतदाता हटाने की प्रक्रिया, सत्यापन में पारदर्शिता, डिजिटल OTP और फोन सत्यापन जैसे विवाद शामिल हैं। ये मामला चुनावी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के केंद्र में है। इन मामलों पर लंबी सुनवाई और लंबी बहस की संभावना बनी हुई है।
सीजेआई के तौर पर जस्टिस चंद्रकांत का यह कार्यकाल चर्चाओं में रहेगा। बतौर सीजेआई जस्टिस चंद्रकांत के कार्यकाल में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई भी हो सकती है। इसे लेकर याचिकाकर्ताओं की मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया में एक पारदर्शी और निष्पक्ष कमेटी का गठन हो। साथ ही इसमें यह मांग भी है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किसी भी तरह से सरकार के नियंत्रण में ना हो। यह मामला लोकतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। एक और बड़ा मामला देश के नए चीफ जस्टिस चंद्रकांत का इंतजार कर रहा है। यह मामला है वीवीपैट को लेकर। इससे जुड़ी कई याचिकाओं में वीवीपैट की 100% गिनती की मांग की गई है। मतदाता विश्वास और चुनाव पारदर्शिता से जुड़ा यह भी एक हाई प्रोफाइल मामला है। यह मामला कई बार चर्चाओं में भी रहा है। इसके साथ साथ एक और मामला सालों से चर्चाओं में है, वो है आर्टिकल 370 के बाद की लंबित याचिकाएं। कुछ याचिकाएं अभी भी अधीनस्थ मुद्दों पर लंबित हैं, जैसे राज्य का दर्जा, निवासी अधिकार, नौकरियों और भूमि नीति से जुड़े हुए मामले। इस मामले पर भी देश के नए सीजेआई सूर्यकांत की कोर्ट में बहस होती देखी जा सकती है। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है, इनकी जो छवि है बहुत ही डायनामिक है। इनका जो कार्यकाल आगे रहने वाला है बतौर चीफ जस्टिस, वो जो है कई वजहों से चर्चाओं में रह सकता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पूरे देश में इस समय चर्चाओं में छाए हुए हैं, वो इनकी कोर्ट में बहस होते हुए हम आगे देख सकते हैं उन पर। और क्या कुछ फैसले होते हैं वो भी अपने आप में एक इतिहास ही बनाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जस्टिस सूर्यकांत जो कि देश के अब नए मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका जीवन अपने आप में किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि एक साधारण से परिवार से उठा हुआ लड़का जो गांव से आता है, वो कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपनी काबिलियत के दम पर एक दिन देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर विराजमान होता है, देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है। और हरियाणा इस पर मान जरूर करेगा, क्योंकि ये हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। नारनौद में इनका पैतृक गांव है। तो जो ऐसे छात्र जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, उनके लिए इनका जीवन अनुकरणीय है। वो इनके पथ पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए ये मान सकते हैं कि सफलता में अगर मेहनत में अगर वाकई जान हो तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।